हेलो गाइस, तो आज हम मेंशन पेन फ्रैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा, गाइस मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ देखिए, इस पेन फ्रैक्शन में थोड़ी सी जो है ना लेस्बियन स्टोरी थी, जो कि अभी यहीं तक थी। आगे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अब स्टोरी थी तो मैंने तभी एक्सप्लेन की, अब नहीं कर दी तो फिर इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती ना, स्टोरी अधूरी लगती और आप लोगों को समझ में भी नहीं आता। तो तभी मैंने एक्सप्लेन किया। और वैसे भी मुझे ना लड़का लड़की के रोमांस से कोई दिलचस्पी है और ना लड़की लड़की के रोमांस में कोई दिलचस्पी है। मुझे सिर्फ बॉयज़ लव रोमांस में दिलचस्पी है, क्योंकि वही मुझे अच्छा लगता है। अच्छा तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। हाँ का लास्ट बार में हमने देखा था कि शाइना और प्रिया, जो शाइना नशे में थी तो उसने प्रिया को सब कुछ बता दिया। बट ये अभी तक हमें पता नहीं चला है कि आखिर लेंजेन की ऐसी मजबूरी क्या है जो उसने वेन से रिलेशनशिप तोड़ दिया और उससे अब इतना दूर हो गया कि वो दूसरी शादी, मतलब वो अब शादी कर रहे हैं, कि वो अब शादी कर रहे हैं वो भी शाइना के साथ। और अब ये शादी सच्ची का कर रहे हैं या ये भी एक नाटक है, इस बारे में भी हमें अभी तक पता नहीं लगा है, क्योंकि शाइना ने नहीं बताया। शाइना और प्रिया जो आपस में, मतलब शाइना और प्रिया जो नशे में होते हैं तो वो लोग रोमांस कर लेते हैं। और अब हम आते हैं विन और लेंजेन की तरफ। विन ने लेंजेन को जो पकड़ा हुआ होता है और लेंजेन जो विन को अपने से हटा रहा होता है। और विन बोलता है, लेंजेन शर्त के मुताबिक शादी तक तुम मेरे हो, और शादी का भी बहुत दिन रहते हैं। लेंजेन बोलता है, विन मुझसे दूर रहो, मैं आज ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। विन बोलता है, सही है तुम मत करो, मैं करूँगा। तो लेंजेन बोलता है, विन चुप रहो, बहुत ज़्यादा तुम शेमलेस हो गए हो, दूर रहो मुझसे। और विन बोलता है, शेमलेस और मैं, और ज़रा अपने बारे में मुझे बताओगे कि तुमने क्या किया, क्या तुम भूल गए? तो लेंजेन बोलता है, विन वो हमारी एक गलती थी। विन बोलता है, मानता हूँ वो मेरी भी गलती थी, बट अब मैं तुम्हारे साथ ही अपना फ्यूचर गुजारना चाहता हूँ, मतलब मैं फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तो तुम अब मुझे क्यों मना कर रहे हो लेंजेन? तो लेंजेन बोलता है, विन प्लीज़ मेरी बात तो समझो, देखो हम दोनों एक साथ खुश नहीं रह सकते हैं। विन बोलता है, मैं खुश रह सकता हूँ, मैं खुश हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? लेंजेन बोलता है, विन हमारा फ्यूचर कामयाब नहीं हो सकता है, तुम्हें एक लड़की के साथ जीना है ताकि तुम्हारी फैमिली हो। विन बोलता है, कर तो रहा हूँ शादी, अब और क्या चाहते हो तुम? तो लेंजेन बोलता है, विन ये जो हम डेली कर रहे हैं ये सही नहीं है। विन बोलता है, जब मैं इस गलत नहीं मान रहा हूँ और तुम कर मेरे साथ रहे हो तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो लेंजेन बोलता है, ओ गॉड विन तुम क्यों बात नहीं समझ रहे हो? विन बोलता है, लेंजेन चुप रहो, हमारे शर्त के मुताबिक तुम शादी तक सिर्फ मेरे हो, और शादी में अभी बहुत दिन बाकी है। और फिर लेंजेन बोलता है, विन ऐसा मत करो। विन और फिर विन जो लेंजेन की सारी बटन की शर्ट, विन ने जो लेंजेन की शर्ट की सारी बटन खोल दी होती है और वो लेंजेन को लिक कर रहा होता है, और लेंजेन का जो कंट्रोल है वो हट रहा होता है, और लेंजेन इस तरह विन को मना कर रहा होता है, विन प्लीज़, विन ऐसा मत करो, विन प्लीज़ मुझसे दूर रहो, विन मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। तो विन को छोड़ देता है लेंजेन को किस करना, और बोलता है, तो तुम जैसा करना चाहते हो वैसा करो ना, तुम्हें किसने मना किया है? लेंजेन बोलता है, विन ये सही नहीं है। विन बोलता है, लेंजेन क्यों मुझे तंग कर रहे हो? तुम्हें पता है ना हमारी अभी शादी हो रही है, प्लीज़ शादी तक मेरे हो जाओ, फिर मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ देखूंगा, फिर तुम शाइना के हो जाओगे। क्या तुम्हें एहसास भी है कि मेरे दिल में क्या बीतेगी? तुमने एक दिन भी एहसास नहीं किया। मैंने बहुत मुश्किल से अपने दिल को संभाला है, और मैं तुम्हें हर दिन महसूस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा प्यार हर दिन पाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर तुम शाइना के हो जाओगे और फिर मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकूँगा। तो लेंजेन जो विन की बातों को सुन रहा होता है, विन की आंखों से जो आंसू निकल रहे होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और बोलता है, और वे विन लेंजेन की बॉडी पर हाथ मारता है और बोलता है, मैंने इस बॉडी को बहुत मिस किया, मुझे नहीं तो पता, मैंने इस बॉडी को बहुत याद किया। कितने साल तुम्हें पता है? इतने साल मैंने तुम्हारा वेट किया मैंने, और जब तुम आए तो तुम शाइना को लेकर आए, और अब मेरे पास सिर्फ 20 दिन है जो मैं तुम्हें हर दिन पाना चाहता था, मैं तुम्हें हर दिन महसूस करना चाहता हूँ, बस मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। फिर जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम शाइना के हो जाओगे विन, फिर तुम मेरे नहीं होगे। प्लीज़ मैंने इतना वेट किया है तो ये दिन मुझे दे दो प्यार से, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ।
लेंजन बोलता है वीन ये गलत है। वीन बोलता है नहीं ये गलत। फिर तुम शाइना के हो जाओगे वीन, फिर तुम शाइना के हो जाओगे लेंजन। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतने साल मैंने अपने दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखी और तुमने मेरे साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो फिर तुम शुरू से क्यों मुझे ऐसे बोलते थे कि तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। तो ऐसा नहीं बोलते ना तुम, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स और नहीं आती। ख़त्म कर देते तुम उसी टाइम जब तुम्हारी पहली बार शाइना दोस्त बनी। तुम्हारी रिलेशनशिप वहाँ पे भी चल रही थी और तुम यहाँ पे मुझे फ़ोन में बता नहीं सकते थे। इतने साल तुमने मुझे धोखे में रखा, ये सब तुम्हारी गलती है। जिस दिन तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि तुम शाइना से प्यार करते हो, तुम्हें उसी दिन फ़ोन में मुझसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए था, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम अचानक आए और तुमने अपनी शाइना गर्लफ्रेंड को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया और मैं इसी इंतज़ार में था कि तुम आओगे, फिर हम लोग शादी करेंगे। बात है ना, मतलब कितनी अजीब सी बात है। मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा था और तुम जो वहाँ पे किसी और लड़के के साथ रह रहे थे, तुमने मुझे पहले फ़ोन में क्यों नहीं बताया। लेंजन वीन को ही देख रहा होता है और लेंजन की आंखों में आंसू होते हैं। लेंजन बोलता है सॉरी वीन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। वीन बोलता है तुमने बहुत बुरा किया तो तुमने मुझे धोखा दिया और मैंने तुम्हें रिटर्न में कुछ भी नहीं बोला। मैं सिर्फ तुम्हारे कुछ दिन चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करो, फिर तुम जाओ, फिर तुम शाइना के हो जाओगे और मैं तुम्हें हंसी खुशी उसको दे दूँगा। बट शादी तक तुम मेरे पास ही रहना और ये हमारे शर्त में है। नहीं तो अगर तुमने मेरे साथ मतलब तुमने अगर अपनी शर्त तोड़नी चाहिए तो मैं भी प्रिया से शादी नहीं करूँगा। लेंजन वीन को देख रहा होता है। लेंजन बहुत अपसेट होता है और वीन भी अपसेट होता है और फिर लेंजन वीन को पुश करता है और वीन के ऊपर आ जाता है और वीन को बोलता है ओके, तुम मेरी शादी तक तो मुझे पाना चाहते हो, सही है, शादी तक मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम जब चाहोगे मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूँगा, जितनी बार भी चाहोगे उतनी बार करूँगा। बट तुम्हें फ्यूचर में प्रिया के साथ ही रहना है, ऑलराइट। वीन बोलता है, वीन हंसता है, स्माइल करता है, खुश हो जाता है, बोलता है हाँ, फ्यूचर से तुम बेफिक्र रहो, मैं बस शादी तक तुम्हें पाना, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। जिस दिन तुम प्रिया शाइना के हो गए तो मैं तुम्हें भूल जाऊँगा। और लेंजन जो खुश हो जाता है और वीन जो उसको देख रहा होता है लेंजन को और एक अजीब सी स्माइल दे देता है जिसमें दर्द भी होता है और स्माइल भी होती है, वैसी स्माइल देता है और लेंजन फिर वीन को किस करना शुरू कर देता है। अब लेंजन वीन को किस करता है बहुत प्यार से। लेंजन ये भूल जाता है कि मेरी भी शादी होने वाली। अब वो वीन को प्यार करता है जो कि वो करना चाहता है और वो वीन को किस करता है, बिल्कुल वैसे ही किस जो अभी वीन ने उसे किया था। लेंजन वीन की टंग को शक कर रहा होता है, उसकी लिप को शक कर रहा होता है और फिर लेंजन अपने एक हाथ से वीन के बटन को खोलता है और दूसरा हाथ लेंजन के वीन के नेक पर था और लेंजन ने वीन की सारी बटन खोल दी और लेंजन फिर वीन को किस करना छोड़ देता है और वीन के ऊपर बैठ जाता है और अपनी शर्ट उतार देता है और वीन की चेस्ट से शर्ट को हटा देता है और फिर लेंजन वीन की चेस्ट पर हाथ रखता है और बोलता है, दिल में बोलता है कि ये बॉडी जिसके मैं इतने साल सिर्फ सपने ही देख रहा था, ये बॉडी कुछ दिन मेरे पास होगी, फिर ये किसी और की हो जाएगी। अब वो वीन को ही देख रहा होता है। अब ये लेंजन दिल में सोच रहा होता है तो वीन लेंजन को बोलता है, लेंजन क्या हुआ। लेंजन स्माइल करता है और बोलता है कुछ नहीं, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो वीन, प्रिया बहुत लकी है जो उसको तुम मिले हो और मैं यही प्रे करूँगा कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर में बहुत खुश रहो। वीन स्माइल करता है, बोलता है तुम बेफिक्र रहो लेंजन, फ्यूचर में तुम्हें मैं बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। और लेंजन स्माइल करता है और लेंजन उसकी ये बात नहीं समझ पाता है कि ये क्या बोल रहा है। और लेंजन अब वीन को किस करता है और उसी को प्यार से किस करता है और बस लेंजन जैसे वीन को खाना ही चाहता हो और वीन को बहुत ज़्यादा शक करता है, लिक करता है, बाइट करता है। वीन जो अपना कंट्रोल खो देता है। लेंजन के इतने प्यार से वीन अपना कंट्रोल खो देता है और वीन की बॉडी जो बिल्कुल हॉट हो गई होती है, वीन
का कंट्रोल हट जाता है और लेंजेन जो वीन को बहुत ज़्यादा किस करता है और उसकी बॉडी पर आ जाता है। अब लेंजेन वीन के एक चेस्ट पर लिक करता है, शक करता है, बाइट करता है, तो अपने हाथों से दूसरे चेस्ट के साथ है, दूसरी चेस्ट को पिंच करता है और वीन जो अपने बॉडी की कंट्रोल खो रहा होता है और वीन बहुत सेक्सी आवाज़ें निकालता है और वीन जो बहुत ज़्यादा हॉट हो गया था और उसकी कंट्रोल बिल्कुल हट गया था और लेंजेन को जो समझ आ गया था कि वीन का कंट्रोल हट गया है, तो लेंजेन वीन की ट्राउज़र को हटाता है और लेंजेन वीन को लिक करता है, उसके साथ लव मेक करता है। लेंजेन का कंट्रोल जो हट गया होता है, लेंजेन बिल्कुल हॉट हो गया होता है, अब वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता है और वे लेंजेन अपने ट्राउज़र हटाता है और वीन के साथ इंटीमेट होता है और ये लोग बहुत फास्टली इंटीमेट होते हैं और बहुत ज़्यादा ये लोग कंट्रोल के बाहर हो गए होते हैं। लेंजेन वीन को बहुत ज़्यादा किस करता है और वीन को बोलता है, वीन के कानों में बोलता है, वीन मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा इन दिनों कि तुम्हारा दिल मुझसे भर जाएगा। वीन स्माइल करता है, बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमसे मेरा दिल कभी नहीं भरेगा, ये याद रखना, तुम जो कुछ भी करोगे मुझे और तलब होगी तुम्हारी। और फिर लेंजेन जो इनके साथ इंटीमेट भी हो रहा था और इनकी बातें भी सुन रहा था और लेंजेन इसी दौरान सेटिस्फाई हो जाता है और विन भी सेटिस्फाई हो जाता है। लेंजेन विन में सेटिस्फाई हो जाता है और विन लेंजेन की और अपने समय के ऊपर सेटिस्फाई हो जाता है और विन एक बहुत दर्द भरी आवाज़ निकालता है, जैसे वो विन अपने दिल का दर्द जो आवाज़ के ज़रिए निकालता है और वो जैसे रो रहा होता है। लेंजेन देखता है विन की ऐसी आवाज़, तो लेंजेन के दिल में दर्द हो जाता है और वो समझ जाता है कि विन बहुत ज़्यादा अपसेट है। जाहिर है जब इंसान जिससे प्यार करे और वो किसी और का होने वाला हो तो दिल तो अपसेट होगा बहुत ज़्यादा। इसी तरह विन का हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है क्योंकि विन के पास लेंजेन सिर्फ 10 दिन होगा। लेंजेन रोता है बट वो अपने आंसू नहीं दिखाता है, वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेता है, उसका दिल धड़कता है बहुत ज़ोर से। दूसरी तरफ विन का दिल धड़कता है और वो अपने दर्द को आवाज़ के ज़रिए और आंसू के ज़रिए निकालता है, जो कि लेंजेन सुन लेता है और फिर लेंजेन को कौन रोके। लेंजेन ने विन को हक किया होता है। लेंजेन का फेस विन को नज़र नहीं आता है क्योंकि वो उसके शोल्डर पे रखा होता है, बट लेंजेन रो रहा होता है और वो कंट्रोल करता है कि मैं आवाज़ ना निकालूं क्योंकि अब इन दोनों के पास सिर्फ 10 दिन है। 10 दिन के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और यही दर्द इनके दिल में होता है, यही बात इनके दिल में होती है, इनका दिल दर्द कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। विन जो अपनी बातों को, अपने दर्द को बोल कर अपनी तकलीफ़ कम कर देता है, पर लेंजेन ने अपने दिल में वो सारी बातें, वो दर्द रखी होती है जिससे लेंजेन का दिल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, बट वो अपनी ये बात किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। शाइना को भी पता नहीं होता है क्या है लेंजेन क्यों ऐसा कर रहा है, किसकी वजह से ऐसा कर रहा है। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब लेंजेन सामान पे कर रहा था और उसको जब फ़ोन आया था तो वो जब शाइना को बोल रहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ फ़ोन में बात करने के लिए, फिर हम आएंगे बातें करेंगे। तो जब वो फ़ोन में बातें करता है और शाइना जब बाहर आती है, बहुत टाइम बाद जब शाइना बाहर आती है तो लेंजेन से पूछती है, लेंजेन क्या हुआ, किसका फ़ोन था जो तुम इतने टाइम से बातें कर रहे हो। तो शाइना लेंजेन को अपनी तरफ फेस टू फेस करती है तो लेंजेन रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। शाइना बोलती है क्या हुआ लेंजेन, शाइना डर जाती है। शाइना बोलती है तुम क्यों रो रहे हो लेंजेन। और लेंजेन जो इतनी तकलीफ़ में होता है कि वो सोफ़े पर गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसने सोफ़े पर अपना फेस रख दिया होता है और वो रो रहा होता है। शाइना जो डर जाती है, शाइना बोलती है शायद इनकी फैमिली में से किसी को कुछ हो गया। तो शाइना डर जाती है, बोलती क्या हुआ, तुम्हारी मदर तो ठीक है ना, तुम्हारे फादर तो ठीक है ना। तो लेंजेन बोलते हैं हाँ वो लोग ठीक है। तो लेंजेन जो बहुत ज़्यादा रोता है, शाइना उसको मनाती है, फिर उसके लिए पानी लाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब लेंजेन का दिल थोड़ा हल्का हो जाता है तो शाइना बोलती है बताओ ना लेंजेन तुम क्यों रो रहे हो। तो लेंजेन उसको ये नहीं बताता है कि मसला क्या है, बस लेंजेन उसको ये बताता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए।
अभी के अभी अपना सामान पैक करो और प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो शाइना बोलती है तुम्हें क्या कैसी हेल्प चाहिए। और फिर लेंजन उसे बताता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना है मेरे घर। और फिर हमें पता लगता है कि ये सब एक नाटक था। लेंजन शाइना को पता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरे घर में रहना पड़ेगा जब तक मेरा छोटा भाई शादी ना कर ले। जब उसकी शादी हो जाएगी तो तुम फिर वापस आ जाना। तो शाइना बोलती है क्या उस दौरान अगर हमारी शादी हो गई तो लेंजन बोलता है नहीं होगी, हमारी मैरिज सर्टिफिकेट नकली होगा और उनका असली होगा। तो शाइना बोलती है ओके। अब शाइना जो लेंजन को इतने दर्द में देखती है तो कौन सा दोस्त हाँ नहीं करेगा, वो तो अपनी जान भी देगा। तो इसी तरह शाइना भी इसी तरह करती है और वो बग़ैर किसी बहाने के बोल देती है मैं जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी तुम्हारे साथ। फिर हमें दिखाते हैं कि जब लेंजन एयरपोर्ट में विन को देख रहा था, विन ने जो उसको हक किया था तो लेंजन का दिल जैसे धड़कना बंद हो गया हो, क्योंकि जब उसने विन को देखा तो विन जब लेंजन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और विन ने अचानक से लेंजन को हक किया। लेंजन बहुत खुश था, पर लेंजन फिर अपनी आंखें बंद करता है और एक ज़ोर से सांस लेता है। अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है कि मैं कोई ऐसी हरकत ना करूँ जिससे विन को शक हो। और फिर वो विन को अपने से हटाता है और एक ज़ोर से सांस मतलब एक रिलैक्स सांस लेता है, अपनी आंखों को बंद करके सांस लेता है। और फिर वो विन को हटाता है और बोलता है विन तुम्हें पता है मैं आप लोगों से किसी को मिलाना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से आज किसी को मिलाना चाहता हूँ। तो विन जो लेंजन को बोलते हैं हाँ कौन है वो। तो फिर लेंजन जब शाइना को आवाज़ करता है तो शाइना आती है। तो फिर लेंजन बोलता है ये है मेरी गर्लफ्रेंड। तो जब लेंजन ऐसे बोलता है तो लेंजन विन को देख रहा था। विन जो बहुत पहले इतना खुश था, अचानक से उसकी फेस से हंसी ऐसे गायब हो जाती है और उसको बहुत बड़ा झटका लग जाता है। और लेंजन जो विन को ही देख रहा होता है, विन जो बिल्कुल शॉक में था, वो जैसे डर सा गया था, उसकी आंखों में वो दर्द वो लेंजन को नज़र आ रहा था। और लेंजन जो विन को ही देख रहा था और शाइना भी विन को देख रही थी कि ये किस तरह मुझे देख रहा है। और शाइना बहुत अपसेट होती है और वो यही बोलती है कि विन प्लीज़ मुझे कोई बददुआ मत देना, क्योंकि अभी जो तुम पर बीत रही है मुझे पता है कि ये कैसी फीलिंग है, पर मुझे बददुआ मत देना। और शाइना यही सोच रही होती है। और लेंजन जो विन को देख रहा होता है, विन जो बहुत ज़्यादा शॉक में होता है जब उसने पहली बार शाइना को देखा एयरपोर्ट में। और उसके बाद हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। लेंजन ने जो विन को हक किया था तो वो अपने हाथों से अपने आंसू साफ़ करता है और बोलता है विन क्या हुआ, तुम तो रो रहे हो। विन फेक से स्माइल देता है, बोलता है नहीं मैं नहीं रो रहा। लेंजन बोलता है रो रहे हो, तो मैंने बोला था ना तुम्हें दर्द होगा, छोड़ दो। विन बोलता है नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है, बस दिल में दर्द हो रहा है। तो लेंजन तो समझ गया होता है कि दिल में क्यों दर्द हो रहा है, क्योंकि लेंजन के भी दर्द हो रहा था, मतलब लेंजन के भी दर्द हो रहा है। तो लेंजन बोलता है विन कुछ दिनों में ये दर्द ठीक हो जाएगा, ये दर्द आदत हो जाएगा, फिर दर्द नहीं महसूस होगा तुम्हें और तुम्हारा दिल बंद हो जाएगा, कुछ महसूस करने के लायक ही नहीं होगा। तो विन लेंजन की बातों को सुनता है, बट वो ध्यान नहीं देता है कि लेंजन बोलना क्या चाहता है। तो विन स्माइल करता है, बोलता है सही हो जाएगा मेरे दिल, पर मैं चाहता हूँ कि ये 10 दिन धड़के तुम्हारे लिए, फिर ये अगर बंद भी हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। तो अब इस बात में लेंजन को भी नहीं समझ में आती है कि विन क्या बोल रहा है। और इसी तरह ये लोग अपना रोमांस पूरा कर लेते हैं। तो फिर विन ने लेंजन को बहुत टाइटली हक किया होता है। तो लेंजन बोलता है विन मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, तुमने मुझे इतना टाइट करके क्यों पकड़ा हुआ है। लेंजन बोलता है नहीं, सॉरी विन बोलता है नहीं मुझे डर लग रहा है, तुम कहीं मुझे छोड़ के चले ना जाओ। लेंजन बोलता है विन मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, जैसे कि हमारी शर्त हुई थी, शादी तक तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। तो विन खुश हो जाता है और वो और टाइटली हक कर लेता है विन को, लेंजन को। अब इस तरह ये लोग सो जाते हैं। सुबह होती है तो विन जो कैलेंडर देखता है और बोलता है 9 दिन। और इसी तरह फिर वो बोलता है, विन उठता है और कैलेंडर देखता है तो उसकी जैसे अचानक नींद हट गई जैसे कहीं उसकी नींद गुम हो जाती है, वो बिल्कुल जाग जाता है और वो लेंजन को
विन लेन देन के पीछे बिल्कुल पागल होता है। वो उसके लिए ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और वो एक एक दिन को बस लेन देन के साथ एक हर एक मिनट गुजारना चाहता है। वो कुछ ऐसा होता है और वो उसको पता होता है कि ये 10 दिन है, 10 दिन है तो ये सिर्फ मेरे हैं और लेन देन मेरा है। ये 10 दिनों के बाद लेन देन मेरा नहीं होगा। तो ये विन इस एक एक दिन को एंजॉय करना चाहता है और बस वो लेन देन को हर एक टाइम महसूस करना चाहता है। वो चाहता है कि लेन देन बस मेरे पास ही रहे, मेरे बाहों में ही रहे, मुझसे दूर ना हो। विन की ये ख्वाहिश होती है, बट लेन देन ऐसा कुछ भी नहीं करता है। वो चाहता है कि मैं जितना दूर रहूँगा इससे, इसके दिल में मेरे लिए जो फीलिंग्स है वो उतनी ही इससे हटेगी। बट विन जो से दूर एक मिनट भी नहीं रहता है और लेन देन अपनी कोशिश जो कर रहा होता है वो नहीं हो पाती है। विन के दिल में लेन देन की चाहत और बढ़ रही होती है और वो जैसे पागल ही हो गया होता है। तो जब लेन देन सोया था तो विन लेन देन को देख रहा था और उसके बालों के साथ खेल रहा था और उसके फेस से बालों को हटा रहा था और विन लेन देन के फेस पर हाथ मारता है और उसके होंठों पर उंगली मारता है और उसकी फेस की तारीफ़ करता है और उसकी होंठों की तारीफ़, उसकी आँखों में आँखों के ऊपर उंगली फिराता है और उसकी आँखों की तारीफ़ कर रहा होता है। और फिर विन लेन देन को गालों पे लिक करता है गाइस। लिक जानते हो आप लोग क्या है? जैसे कोई आइसक्रीम खा रहा हो, ऐसे करता है। सोचो ज़रा, क्या हम किसी को कर सकते हैं ऐसा? नहीं, क्योंकि हमें कोई ऐसा चाहने वाला मिला ही नहीं है। मुझे तो अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जिससे मैं प्यार करूं। किसी ने भी नहीं, किसी से भी प्यार नहीं होता है मुझे। यहाँ तक कि मैंने अभी तक अपने बच्चों को प्यार से किस भी नहीं किया है। मेरा दिल बंद हो गया है। अब हम आते हैं फैन फिक्शन में। विन लेन देन को लिक करता है, उसकी गालों को, और फिर लेन देन की लिप को लिक करता है और कैलेंडर की तरफ देखता है और उसकी आंखों से आंसू आते हैं। बोलते हैं सिर्फ 9 दिन, दिनों का पता ही नहीं चला। 11 दिन गुजर गए और लेन देन अब मेरे पास बहुत कम दिन रह गए हैं। अब ये सब बातें विन बोल भी रहा होता है, बट आराम से बोलता है। विन बोलता है लेन देन, मेरे पास बहुत कम टाइम रह गया है और मैं इन दिनों सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ कि ये शाइना और प्रिया क्यों हमारे साथ आए। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ आना चाहता था। मैंने मामा को सिर्फ तुम्हारा और अपना बोला था। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि ये घूमने का प्रोग्राम विन का था। विन ने ही मामा को बोला था, मामा प्लीज़ मुझे और लेन को कहीं दूर भिजवा दो ताकि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। फिर लेन किसी और का हो जाएगा। मामा को जो ये बात समझ में नहीं आती है तो वो शाइना को भी भिजवा देती है इनके साथ। और फिर जब विन को पता चलता है कि जब मामा विन के सामने शाइना का नाम लेती है तो विन को बहुत गुस्सा आता है, बट वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। और वो अपने आप को जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है ऐसे बोल देता है कि मामा शाइना और लेन के बीच में मैं क्या करूँगा। तो वो जब ऐसा बोलता है तो वो बहुत तकलीफ़ में होता है। और फिर मामा जब जो नहीं समझ पाई होती है विन की बात को कि विन ने आखिर क्यों मुझे बोला कि मुझे और लेन को, मतलब मामा नहीं समझ पाई होती है कि आखिर विन ने ऐसा क्यों बोला कि हम दोनों को घूमने भिजवाओ। मामा से जो भूल गया होता है, मामा को ऐसा लगता है कि लेन और विन अब उस रिलेशनशिप में नहीं है जो बचपन से थे, या बचपन से थे। मामा को इस बात में पता नहीं होता है। और जब विन को पता चलता है कि हम घूमने जा रहे हैं, हमारे साथ शाइना भी जा रही है और फिर लेन ने प्रिया को भी हमारे साथ भिजवाया, तो विन बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। और फिर जब बात ऐसी हो जाती है कि विन की भी शादी प्रिया के साथ होगी और जब विन लेन के फेस को देख रहा था, लेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि विन की शादी हो रही है। लेन अपसेट नहीं दिख रहा था, तो विन को वो बात बहुत बुरी लग जाती है और वो बहुत दर्द में होता है कि मेरे लेन तो मुझसे प्यार ही नहीं करता है और मैं उसके पीछे पागल हूँ। फिर फ्लैश ख़त्म होता है। फिर विन सोचता है कि मेरी शादी तो वैसे भी प्रिया से होनी नहीं है क्योंकि प्रिया एक लेस्बियन है, वो किसी लड़की को पसंद करती है जो कि शाइना है। बस शाइना लेस्बियन है ये मुझे नहीं है पता। तो लेन जो शाइना के साथ शादी करके ही रहेगा, अब विन ऐसा सोचता है। और फिर दूसरी तरफ हमें प्रिया और शाइना दिखाते हैं, शाइना और प्रिया दिखाते हैं। शाइना और प्रिया जो एक दूसरे को हक किए हुए सोए होते हैं और सुबह होती है, शाइना उठती है और देखती है प्रिया मेरे पास लेटी हुई है। किस हालत में लेटी है वो देख लेती है तो शाइना डर जाती है और वो अचानक से उठ जाती है और वो चीख मारती है तो प्रिया भी उठ जाती है। प्रिया बोलती है क्या हुआ शाइना, क्या हुआ?
शाइना बोलती है प्रिया मैं कल ड्रंक थी, कल रात में ड्रंक थी। प्रिया बोलती है हाँ। तो शाइना बोलती है क्या मैंने कल कुछ बोला? शाइना बोलती है, प्रिया बोलती है हाँ। तो शाइना बोलती है मैंने कल क्या क्या बोला? प्रिया बोलती है तुमने कल सब कुछ बोल दिया, जो जो तुमने किया और जो जो तुम लोग अभी कर रहे हो, तुम और लेंजेन। शाइना शौक में हो जाती है। शाइना बोलती है प्रिया प्रिया प्लीज़ मेरी एक बात सुनो। प्रिया बोलती है हाँ बोलो। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैंने तुम्हें देखा, मुझे तुम पसंद आए, बट मेरी एक बात सुनो, मैं लेंजेन से शादी कर रही हूँ और मुझे ये करनी पड़ेगी। प्लीज़ प्रिया मेरी बात सुनो, मेरी हेल्प कर दो। और फिर ये लोग आपस में बात करते हैं और फिर हमें वीन और लेंजेन दिखाते हैं। वीन जो लेंजेन को इधर लेक करता है, फिर लेंजेन जो नींद नहीं होता है, वीन बस करिए तुम क्या कर रहे हो? तो वीन स्माइल करता है और बोलता है कुछ नहीं, तुमसे प्यार कर रहा हूँ। तो वी लेंजेन बोलता है वीन बस करो। और लेंजेन अपने हाथों से अपने हाथों को अपने फेस पर रख देता है, बोलता है बस करो वीन। वीन की आँखें भर आती है और बोलता है ओके। और वो फिर वॉशरूम के लिए उठता है। तो जब उठ रहा होता है तो लेंजेन उसे हाथ पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो वीन बेड पर गिर जाता है और लेंजेन जो उसके ऊपर हाथ रखता है और उसको अपने करीब कर देता है, हाथों से उसको अपने करीब करता है। और अपने पैर पाँव जो लेग पाँव है वो भी लेंजेन ने वीन के ऊपर रख दिए होते हैं। अब वो भी लेंजेन उसको अपने करीब कर रहा होता है और उसको बहुत करीब करके हक कर लेता है। और वीन जो उसे देख रहा होता है, वीन बोलता है लेंजेन क्या हुआ? तो लेंजेन बोलता है कुछ नहीं, हमारे 9 दिन रह गए हैं ना। तो वीन जो सीरियस हो जाता है बोलता है हाँ हमारे 9 दिन रह गए। तो वीन लेंजेन बोलता है तो 9 दिन तुम सिर्फ मेरे हो, तुम जितने चाहो मैं तुम्हें उतना प्यार करूँगा। तो फिर लेंजेन वीन को किस करता है और वीन के ऊपर आ जाता है और वीन को किस करना शुरू कर देता है और अपने और वीन के ऊपर चादर रख देता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर हमें दूसरी तरफ प्रिया और शाइना को दिखाते हैं। शाइना और प्रिया जो आपस में बातें कर रहे होते हैं और फिर प्रिया बोलती है ओके मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और फिर शाइना जो खुश हो जाती है और फिर ये दोनों हैंड शेक करते हैं। और अब इन दोनों में क्या बातें हुई वो हमें अभी तक नहीं बताई गई कि आखिर इन दोनों ने ऐसे क्या बोला जो प्रिया मान गई, तो वो शायद हमें बाद में बताएंगे। तो फिर आगे क्या होता है? हाँ फिर ये लोग रेडी हो जाते हैं और वहाँ फिर ये लोग रेडी हो जाते हैं, मतलब फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाते हैं। प्रिया फिर बोलती है कि चलो फिर उठना चाहिए हमें। तो शाइना और प्रिया के बीच में जो बातें थी वो हो गई है। तो फिर हमें दूसरी तरफ लेंजेन और वीन बताते हैं। लेंजेन वीन के साथ सेटिस्फाई हो गया होता है, इन दोनों ने एक दूसरे को हक किया होता है और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है लेंजेन। और वीन जो लेंजेन को बहुत टाइटली हक किया होता है और वीन अभी भी लेंजेन को जस्ट मैंने शोल्डर पर किस कर रहा होता है। तो लेंजेन ने जब इनको हक किया होता है और फिर लेंजेन वीन से हट जाता है और वीन जो वॉशरूम के लिए जाता है। तो जैसे ही वॉशरूम जाता है वो वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए। तो जैसे ही वो वॉशरूम जाता है, अंदर जाता है, तो लेंजेन उसके पीछे होता है और वो वीन के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है आओ वीन आज हम दोनों साथ में नहाते। तो वीन जब लेंजेन को देखता है कि लेंजेन ने ऐसे बोला तो वीन को एक झटका सा लग जाता है। वो इतना खुश हो जाता है और वो बोलता है सच में? तो लेंजेन बोलता है हाँ। और फिर ये दोनों एक साथ नहाते हैं और वीन जब बहुत खुश होता है क्योंकि वो जिस तरह चाहता है लेंजेन वैसे ही बन रहा है, क्योंकि लेंजेन को पता है कि हमारे थोड़े से ही दिन हैं। तो लेंजेन ने अपने साथ वादा कर लिया होता है कि मैं जो वीन चाहता है मैं वैसे ही बनूँ। अब वीन यही चाहता है कि मैं हर वक्त उसको प्यार दूँ, तो मैं हर टाइम दूँगा। और लेंजेन ये सोच लेता है कि मैं हर टाइम वीन को प्यार दूँगा। और इस तरह इन लोगों के घूमने के दिन होते हैं, मतलब इस तरह गुजरते हैं। लेंजेन जो वीन के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और वीन के साथ हर टाइम स्पेंड करता है, वीन को बहुत प्यार करता है। वीन जो यही चाहता था और इनके इसी तरह दिन पूरे हो जाते हैं, मतलब घूमने के दिन। अब ये लोग वापसी के टिकट कर ले जाते हैं और वीन जो लेंजेन को देख रहा था वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। तो लेंजेन बोलता है वीन तुम क्यों अपसेट हो? तो वीन बोलता है
कुछ नहीं, बट ये दिन याद आएंगे। बहुत अच्छे दिन गुजरे, मैंने बहुत इन्जॉय किया। और वो एक ऐसी स्माइल देता है जिसमें दर्द भी होता है, स्माइल भी होता है। और लेंज़ैन विन को देख के अपना फेस दूसरी तरफ कर देता है और शाइना को देख रहा होता है, बट वो अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि उसको विन की वो स्माइल बहुत पेन देती है, बहुत दर्द देती है। तो लेंज़ैन अपने आप को कंट्रोल करता है कि मैं कुछ ऐसा ना कर लूँ जिसमें विन को शक हो जाए। और लेंज़ैन अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करता है कि मेरे आंसू ना निकले। वो उसका फेस तो शाइना की तरफ होता है, बट वो शाइना को देखता नहीं है, उसने अपनी आंखें बंद की होती है। और विन जो लेंज़ैन को ही देख रहा होता है कि लेंज़ैन किस तरह शाइना की तरफ फेस किया है और मुझे इग्नोर कर दिया। अब विन ऐसे सोच रहा होता है। अब इन लोगों की वापसी की टिकट हो गई होती है। ये लोग अब गाड़ी में सामान पैक कर रख रहे होते हैं और विन और लेंज़ैन के अभी सिर्फ 2 दिन रह गए। अब लेंज़ैन और विन जब घर आते हैं तो पूरे सफ़र में विन लेंज़ैन से कोई बात नहीं करता है, चुप होता है। तो लेंज़ैन बोलता है, विन क्या हो गया, तुम आज बहुत चुप हो। विन बोलता है, कुछ नहीं, अपसेट हूँ, मूड नहीं है घर जाने का। तो लेंज़ैन बोलता है, ओह तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी यहीं पर रहना था। तो विन बोलता है, दिल में बोलता है पूरी ज़िंदगी तो नहीं रहना था, पर मैं चाहता था कि ये दिन कभी ख़त्म ना हो। और अफसोस की बात यह है कि ये दिन ख़त्म होने वाले हैं, हमारे सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं। और विन ये याद करके बहुत दर्द में होता है, उसको इतना दर्द होता है दिल में कि अपने दिल में हाथ रख देता है और एक ज़ोर से सांस लेता है। तो लेंज़ैन बोलता है, विन क्या हुआ, कि तुम्हें प्यास लग रही है। तो विन बोलता है, नहीं प्यास नहीं लग रही मुझे। तो लेंज़ैन बोलता है, चलो कुछ खाए, आपको तुम्हें भूख लगी होगी। तो विन बोलता है, नहीं मुझे नहीं लगी है, बट मुझे लगता है पीछे वाली लड़कियों को लगी है। तो पीछे लड़कियाँ जो आपस में बातें कर रही होती हैं। और लेंज़ैन विन को बोलता है, विन और तो और बट शाइना और प्रिया के बीच में काफ़ी दोस्ती हो गई है। तो विन बोलते हैं, हाँ बहुत पक्की वाली दोस्ती हो गई है। और फिर हमें घर का सीन दिखाते हैं। जब ये लोग घर जाते हैं तो मम्मा खुश होती है, पापा भी खुश हो जाते हैं कि सब घर में आ गए हैं। घर में जैसे रौनक सी आ गई होती है। ये लोग डिनर कर रहे होते हैं, अब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं और ये लोग गपशप मतलब काफ़ी बातें करते हैं, काफ़ी अच्छा माहौल। मतलब ये लोग मम्मा पापा ये सब डिनर कर रहे होते हैं और मम्मा बोलती है कि तुम लोग जब घूमने गए थे तो हमने यहाँ पर शादी की सारी अरेंजमेंट कर दी, तो अब तुम लोग की शादी है 2 दिन बाद। तो सब बोलते हैं ये, अब सब खुश होते हैं और सब आवाज़ कर देते हैं कि ये। तो इसमें विन भी होता है और विन बहुत ज़्यादा खुश होता है, बट उसका दिल अंदर से बिल्कुल टूट गया होता है और वो बहुत हंस रहा होता है। बोलता है, हमारी शादी होगी लेंज़ैन, तुम्हें पता है मैं अपनी वाइफ को इस शहर में ले जाऊंगा घुमाने के लिए। तो लेंज़ैन बोलता है, तुम भी लेके जाओगे, मैं इसको ऐसी जगह लेके जाऊंगा कि जहाँ पर तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो विन बोलता है, हाँ हाँ तुम्हारी क्या बोरिंग जगह होगी, तुम कहीं इसको बोरिंग जगह पे लेके जाओगे। मैंने अगर तुम्हें बता दिया ना कि मैं तुम्हें किस शहर में, इसको किस शहर में लेके जाऊँगा, तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेंज़ैन बोलते हैं, हाँ हाँ देख लेंगे। तो फिर लेंज़ैन बोलता है, ज़रा मुझे बताओगे कि तुम इसको कौन से शहर में लेके जाओगे। विन बोलता है, क्यों बताऊँ, ताकि तुम उसकी टिकट ले लो। हाँ मैं नहीं बताऊँगा। लेंज़ैन बोलता है, बता दो ना प्लीज़, फिर हम सब एक साथ जाएंगे। विन बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल भी नहीं, मैं इंटरफेयर नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ प्रिया के साथ जाऊँगा और मुझे किसी और की इंटरफेयर अच्छा नहीं लगता है। और वो ऐसा बोलते ही सीरियस हो जाता है। लेंज़ैन विन को ही देख रहा होता है। विन बिल्कुल सीरियस हो जाता है और वो डिनर कर रहा होता है, बट वो खाता कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ प्लेट पे चम्मच मारता है और लेंज़ैन उसको देख रहा होता है। और फिर लेंज़ैन बोलता है, विन क्या तुम ये खाना चाहोगी, ये तुम्हारी फेवरेट है। विन उस फूड को देखता है और बोलता है, ये मेरी फेवरेट थी। तो लेंज़ैन बोलता है, हाँ तुम भूल गए क्या। तो विन स्माइल करता है, बोलता है दे दो। और फिर लेंज़ैन उसको डाल के देता है और लेंज़ैन बोलता है, बट मैं तुम्हें एक बाइट अपने हाथों से खिलाऊंगा। तो विन बोलता है, नहीं मैं खा लूँगा। लेंज़ैन बोलता है, प्लीज़ खा लो मेरे हाथों से, या तुम अपने भाई के हाथों से नहीं खाओगे। तो विन बोलता है, ओके। और फिर विन अपना मुँह खोलता है और लेंज़ैन उसके मुँह में डालता है। तो विन जो उसको खाने की कोशिश करता है, बट उसे खाना नहीं होता है, जबकि वो उसकी फेवरेट फूड होता है और उसका दिल इतना दर्द में होता है कि उससे वो खाना नहीं हो रहा है। काफ़ी देर तक वो उसको चबा रहा होता है और वो निगल नहीं पाता है। और विन लेंज़ैन उसको पानी देता है क्योंकि लेंज़ैन का ध्यान विन की तरफ ही था और लेंज़ैन को महसूस हो रहा था जो विन पर अब बीत रही है, क्योंकि वही लेंज़ैन पर भी बीत रही थी। तो लेंज़ैन विन की केयर करता है ताकि विन थोड़ा सा अच्छा फील करे। और जो जो लेंज़ैन कर रहा होता है अपने साथ, वो विन के साथ विन को करने को कहता है। विन को बताए, विन अगर तुम पानी पियोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो विन लेंज़ैन को देखता है और विन की आंखें रेड हो गई होती है। तो लेंज़ैन इग्नोर कर देता है, बताए पानी पियो ठीक हो जाओगे। और फिर बताए, शाइना
क्या तुम्हारा हो गया? तो वीन के हाथों में जो गिलास था वो इस तरह वीन लेंजन को ही देख रहा था। और लेंजन जो शाइना के साथ बातें करता है, शाइना को बोलता है, शाइना क्या तुम्हें कुछ चाहिए, क्या तुम्हें कुछ डाल के दूँ? तो शाइना बोलती नहीं, मेरा पेट भर गया मेरा बस। तो शाइना प्रिया को बोलती है, प्रिया क्या तुम कुछ खाओगी? तो प्रिया बोलती नहीं, मेरी फुल हो गई हूँ बस, अभी मुझे घर जाना चाहिए, मैं भी घर जा रही हूँ, थैंक यू। और सबको बाय बाय करती है प्रिया और फिर वो चली जाती है। और फिर इसी तरह वीन जो थोड़ा सा खा लेता है और फिर ये लोग लिविंग रूम में बैठे होते हैं, सब बातें कर रहे हैं और रात होने को आई होती है। तो फादर बोलते हैं कि शादी की सारी अरेंजमेंट हो गई है, बस मैं तुम लोग से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग खुश हो इस शादी में? तो वीन चुप होता है। लेंजर बोलता है हाँ पापा हम खुश हैं। तो फिर फादर बोलता है वीन क्या तुम खुश हो? वीन चुप होता है और उससे बात नहीं हो पा रही होती है। उसको पता नहीं क्या हो गया होता है कि उससे आवाज़ नहीं निकलती है उससे मुंह से, और वो बहुत कुछ बोलना चाहता है बट उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। और फादर बोलते हैं वीन मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो वीन सर हिलाता है, बोलते हैं बस खाली सिर्फ सर हिला देता है। तो लेंजर बोलते हैं हाँ पापा वीन भी राज़ी है। राज़ी नहीं होता तो ये काफ़ी दिनों पहले ही नहीं बोल देता। तो लेंजर वीन की बजाय बात कर देता है और फिर वीन उठ जाता है, अपने रूम में जाता है। और वो जैसे ही अपने रूम में जा रहा होता है, लेंजर वीन को ही देख रहा होता है। और वीन जब अपने रूम में चला जाता, जैसे ही दरवाज़ा बंद कर देता है, वीन दरवाजे में ही टेक लगा लेता है और रो रहा होता है और बहुत ज़्यादा रोता है। और उसके ही सामने जितनी ज़्यादा लेंजर की तस्वीरें थी, उसका रूम भरा हुआ था। उस जगह पे अभी लेंजर की तस्वीरें नहीं थी क्योंकि वो वीन ने तोड़ दी थी। जब वीन को शाइना का पता चल गया था तो वो सारी तस्वीरें वीन ने तोड़ दी, बट दीवार पर सारी फ्रेम के निशान थे क्योंकि जब जब वीन ने जहाँ जहाँ लगाई थी वहाँ वहाँ निशान पड़ गए थे। पहले वीन उसी जगह को देख रहा होता है, वहाँ पे पिक नहीं होती है बट वीन को वो पिक सारी नज़र आती है। उस टाइम उसको वो सारी पिक याद आती है और वीन उठता है और वो उन पिक को ढूंढने की कोशिश करता है, क्या है वो तस्वीरें रखी कहाँ है, मम्मा ने कहाँ रखी है। और वो जब देखता है तो वो एक डोर में रखी होती है, दरवाजे जब एक दराज में रखी हुई होती है। और वीन उन सारी तस्वीरों को देख रहा होता है और वीन ने उन सारी तस्वीरों को अपने दिल के पास लगाया होता है और रो रहा होता है और बोलता है मेरे पास सिर्फ एक ही दिन है, तुम फिर शाइना के हो जाओगे, मेरी आंखों के सामने तुम शाइना के पास ही रहोगे और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, बहुत दर्द होगा मुझे। अब वीन को तो ये बात पता होती है कि मेरी और प्रिया की शादी नहीं हो रही है, बट वीन को ये नहीं पता होता है कि शाइना और लेंजन की शादी, वीन को ऐसा लगता है कि शाइना और लेंजन की शादी सच में हो रही होती है। वीन जो बहुत दर्द में होता है और शाइना ने प्रिया को भी बताने से मना कर दिया होता है कि वीन को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। तो शाइना ने, जो प्रिया है, उसने भी वीन को नहीं बताया होता है। वीन रोता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। उसने हर एक तस्वीर को अपने दिल के पास लगाई होती है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। बचपन से लेकर अभी तक जो वीन एक पर्सन के प्यार में था और वो उसी से प्यार करता था, वो अब एक ही दिन इसके पास होगा। वीन उस बात को याद करता है तो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और अब जो वीन पर बीत रही है वो मुझे महसूस हो रहा है, मैं फील कर पा रही हूँ कि वीन पर क्या बीती होगी। वीन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है और वो रो रहा होता है कि मेरे पास लेंजन सिर्फ एक ही दिन रहेगा, तो ये वीन भी शाइना का हो जाएगा। और इसी तरह रोते रोते इसका काफ़ी टाइम गुजर जाता है, रात हो जाती है, सब अपने रूम में चले जाते हैं। शर्त के मुताबिक लेंजन को आज भी वीन के साथ सोना है। अब हमें लेंजन दिखाते हैं, लेंजन जो शाइना को रूम में भिजवा देता है और शाइना बोलती है लेंजन क्या तुमने सब कुछ कर दिया? लेंजन बोलते हैं हाँ मैंने सब कुछ कर दिया है, बस तुम्हें भी एक ही दिन करना है, बस तुम्हारे अभी थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, फिर उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। शाइना लेंजन को देखती है और एक फेक सी स्माइल देती है जिसमें दर्द होता है। उस स्माइल को स्माइल नहीं बोल सकते हैं हम, वो एक दिखावा होता है। तो लेंजन जो शाइना को बाय करता है और कहता है अब तुम सो जाओ, शर्त के मुताबिक मुझे आज भी वीन के साथ ही सोना होगा। और वो ऐसा शाइना को बोल देता है। शाइना जो सुन लेती है, मतलब शाइना को पता होता है कि इन दिनों लेंजन वीन के पास ही होता है। तो शाइना बोलती है गुड बाय लेंजन। लेंजन उसे शाइना बोलती है बाय लेंजन। वीन मैं यही प्रे करूँगी कि वीन को गॉड हमेशा खुश रखे
और तुम्हें भी। जो तुम चाहते हो वही हो। और लेंजेन जैक फेक से स्माइल देता है जिसमें दर्द होता है, और वो बोलता है बाय। और फिर चाइना गेट बंद कर देती है और वो रूम में आ जाती है। और लेंजेन जो विन के रूम की तरफ आ रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है क्योंकि उसको पता होता है आज मेरा लास्ट डे है, आज मेरी आखिरी रात है। लेंजेन विन के गेट पर आता है, विन के गेट के पास खड़ा हो जाता है और वो अपने आंसू साफ़ करता है, एक ज़ोर से सांस लेता है, राहत की सांस, रिलैक्स फील कराता है अपने आप को और नॉर्मल हो जाता है। और फिर वो गेट टक टक करता है, और जैसे गेट टक टक करता है तो देखता है गेट खुला है, तो वो गेट खोलता है और रूम में जाता है। और रूम में जब अंदर जाता है तो वो देखता है कमरा जो बिल्कुल बिखरा हुआ है। हर जगह पर लेंजेन की तस्वीरें जो बिखरी हुई है, बेडशीट, सब कुछ ख़राब है, कुछ भी जगह पर नहीं है, तकिए इधर उधर पड़े हुए हैं। और लेंजेन ये नज़ारा देख के शॉक में हो जाता है, तो वो विन को ढूंढ रहा होता है। विन तुम कहाँ हो? विन तुम कहाँ हो विन? और फिर लेंजेन वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जो विन ने रो रो के अपना बुरा हाल किया होता है, तो वो अपना फेस धो रहा होता है। और वो अपना फेस कब से धो रहा होता है, ताकि वो फेस काफ़ी टाइम से धो रहा होता है। और जो वॉशरूम में हर जगह पे पानी ही पानी। विन जब अपना फेस धो रहा था तो इतना धो रहा था, अपना फेस पे बार बार पानी डाल रहा था, ताकि वो इतना फेस वॉश कर रहा था उसके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, उसका सर गीला हो जाता है। तो लेंजेन विन के पास जाता है। लेंजेन देखता है कि पागलों की तरह वो लगा हुआ है, अपना फेस धो रहा है। तो लेंजेन विन के पास जाता है और जो पानी की नलकी होती है वो बंद कर देता है, और वो विन को पकड़ता है, बोलता है विन तुम्हें क्या हो गया है? विन बोलता है कुछ नहीं, मैं अपना फेस धो रहा था ताकि तुम्हें पता ना चले कि मैं रो रहा था, कि मैं रो रहा हूँ। क्या तुम्हें पता लग रहा है कि मेरे फेस से पता लग रहा है विन? तो लेंजेन जब विन क्या मेरे फेस में पता लग रहा है लेंजेन? तो लेंजेन जब विन के फेस को देखता है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड होती है और बहुत सूजी हुई होती है। तो लेंजेन झूठ बोलता है, बोलते नहीं विन, नहीं पता लग रहा है, तुम रोए थे क्या? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। तो विन स्माइल करता है और हंसता है, बोलता है थैंक गॉड जो नहीं पता लग रहा है। और फिर विन लेंजेन को हक कर लेता है, और लेंजेन भी विन को हक करता है, और विन फिर रोना शुरू कर देता है। विन बोलता है तुम्हारा आज मेरे पास आखिरी रात है, मैं इसको रो कर नहीं गुजारना चाहता, मैं इसको फील करना चाहता हूँ, खुशी से गुजारना चाहता हूँ, रो कर नहीं गुजारना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें प्यार दूँ, तुम मुझे प्यार करो, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आज की रात रोते रोते गुजारूँ। लेंजेन क्या मैं रो रहा था? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं रो रहा हूँ? लेंजेन बोलता है नहीं विन, तुम बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो कि तुम रो रहे हो, मुझे तो तुम हंसते हुए दिख रहे हो। और विन अपने आंसू साफ करता है। तो लेंजेन बोलता है विन मेरी बात सुनो, देखना जब तुम्हारी शादी प्रिया से हो जाएगी ना, तुम बहुत ज़्यादा खुश होगे। और लेंजेन विन के आंसू साफ करता है। विन को तो पता होता है कि मेरी शादी तो प्रिया से होने वाली नहीं है, पर विन को ये नहीं पता होता कि लेंजेन की भी शादी शाइना से नहीं हो रही है। उसको ऐसा ही लगता है कि लेंजेन की शादी शाइना से हो रही है। तो यही बात विन को बहुत दर्द देती है, और विन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, और ये बात लेंजेन नहीं समझ पाता है। और लेंजेन उसको यही दिलासा देता है कि तुम प्रिया के साथ खुश रहोगे। और विन जो नहीं समझ पाता है, लेंजेन जो नहीं समझ पाता है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ और ये मेरी बातें विन पर क्या असर कर रही है। लेंजेन उस टाइम बिल्कुल भी विन की फीलिंग्स या विन की नहीं समझ पाता है कि विन को तकलीफ़ हो रही है। लेंजेन विन के साथ ऐसे बातें मत करो, विन को बहुत दर्द हो रहा है। जब एक इंसान आपसे इतना प्यार करता है तो आप उसको हाँ क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आप इतने मगरूर हो? क्या आपको उसकी हालत नज़र नहीं आ रही? और लेंजेन विन के फर्श से आंसू को साफ़ करता है, वैसे आंसू को साफ़ करता है और बोलता है आओ। और फिर लेंजेन विन के कपड़ों को हटाता है क्योंकि विन के सारे कपड़े भीग गए थे, तो विन के कपड़ों को हटा देता है। और विन जो लेंजेन को ही देख रहा होता है, और फिर लेंजेन विन के लिए ड्रेस लाता है और उसको बोलता है ये ड्रेस पहनो विन। वो विन के लिए एक हल्की सी ड्रेस लाया होता है, नाइट ड्रेस, और बोलता है ये पहनो, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। विन जो लेंजेन को देख रहा होता है, लेंजेन जिसने अपने आप को बहुत कंट्रोल में किया होता है, और लेंजेन जैसे ही वॉशरूम से निकलता है
और गेट बंद कर देता है। तो लेंजेन अचानक से रोने लग जाता है और वो रोते रोते नीचे बैठ जाता है और वो उसके मुंह से आवाज़ ना निकले तो लेंजेन अपने मुंह पर हाथ रख देता है और वो रो रहा होता है। विन को जो कुछ पता नहीं होता, विन दिल में यही सोच रहा होता है कि लेंजेन खुश है तो मुझे उसकी खुशी में ही खुश होना चाहिए। अब विन ये सोचता है और उस ड्रेस को देखता है और बताता है और फिर अपने आप को आईने में देखता है। और विन अपने आप को आईने में देखता है और वो आईने वाला विन उसको बोलता है और बोलता है, विन तुम कैसे प्यार करने वाले हो? क्या तुम्हें अपना प्यार सच्ची लगता है? अरे प्यार इसको नहीं बोलते हैं इडियट। प्यार उसको बोलते हैं कि तुम जिससे प्यार करो उसको खुश देखो और तुम लगे उसको तकलीफ़ दे रहे हो ज़बरदस्ती उसको पाकर। उसको खुश देखने में ही तुम्हारी खुशी है। विन तुम अगर लेंजेन से प्यार करते हो ना तो तुम्हें उसको शाइना के पास छोड़ देना चाहिए, जबकि तुम्हें पता है कि वो शाइना से प्यार करता है। कि विन लेंजेन को शाइना के पास खुशी मिलती है तो उसको उसका होने दो। और जब तुम उसको खुश देखोगे तो तुम्हारा प्यार सच्ची का प्यार होगा। और तुम अभी रो रो कर उसको पाने के लिए तड़प रहे हो तो क्या ये प्यार होता है? और विन जो शीशे वाली विन की आईने वाली विन की बातों को सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है। बोलते हैं, हाँ मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मुझे जब दिख रहा है कि लेंजेन शाइना के साथ ज़्यादा खुश है तो मुझे उसी का होने देना होगा उसको। मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं पा सकता हूँ। और विन जब डिसाइड कर लेता है कि मैं अब लेंजेन को ज़बरदस्ती नहीं दूंगा और वो अपने आंसू साफ़ करता है, अपने फेस पे दोबारा से पानी डालता है और हंस रहा होता है और वो कपड़े पहन लेता है और बाहर आता है। लगातार काफ़ी देर से मुंह धोने की वजह से विन का फेस बहुत ज़्यादा शाइन मार रहा था। तो विन जैसे ही वो वाइट नाइट ड्रेस पहन कर बाहर आता है तो जैसे ही गेट खोलने की आवाज़ आती है लेंजेन जल्दी से अपने आंसू साफ़ करता है और विन की तरफ बैक कर देता है। बैक लेंजेन की जो बैक है वो विन की तरफ होती है और लेंजेन अपनी जैकेट उतारता है और वो अपने आंसुओं को अपने रोने को कंट्रोल में करता है ताकि विन को कुछ पता ना चले कि मैं रो रहा था। और वो जल्दी से अपने आंसू साफ़ करता है, अपने आप को रिलैक्स करता है और वो एक स्माइल लेकर विन की तरफ मुड़ता है। तो जैसे ही विन की तरफ मुड़ के विन को देखता है तो विन का फेस बहुत ज़्यादा शाइन मार रहा था क्योंकि लगातार काफ़ी देर तक धोने की वजह से विन का फेस बहुत ज़्यादा चमक रहा था और उसकी लाल आँखें, उसके लाल होंठ, जो रोते रोते उसकी आँखें और होंठ लाल हो गए थे और उसकी सूजी हुई आँखें और विन को एक अलग ही खूबसूरती में ला रहे थे। और विन लेंजेन जो विन को देख रहा था और लेंजेन गुम हो गया कहीं पर, मतलब उसकी वो एकदम से बस विन को देख ही रहा था। विन लेंजेन को देखता है कि मुझे देख रहा है तो विन लेंजेन के करीब आता है और लेंजेन को स्माइल करता है, बोलता है, लेंजेन मैं बहुत इडियट हूँ, मुझे माफ़ कर देना। विन लेंजेन जो होश में बिल्कुल नहीं था वो बोलता है, विन तुम क्या बोल रहे हो? तो विन बोलता है, लेंजेन मैं बहुत ज़्यादा इडियट हूँ जो मैं तुम्हारा प्यार ज़बरदस्ती पाने की कोशिश कर रहा था, मुझे माफ़ कर देना लेंजेन, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, तुम खुश रहो, मैं बस यही चाहता हूँ। और अगर अब तुम आज़ाद हो, मैं तुम्हें अपने शर्त से आज़ाद करता हूँ, तुम अपने रूम में जाके सो सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। लेंजेन विन की बातों को सुन रहा होता है और वो बिल्कुल जैसे सदमे में चला गया होता है क्योंकि भी लेंजेन अपनी आखिरी रात विन के साथ बिताना चाहता था। वो विन को आज बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता था बट विन ने लेंजेन को मना कर दिया। लेंजेन बोलता है, नहीं विन, मेरी आज आखिरी रात है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। विन बोलता है, नहीं लेंजेन, मैं अभी तक जो कर रहा था वो गलत था, तुम अब से आज़ाद हो, तुम आज से ही आज़ाद हो, जाओ आज आराम करो, कल तुम्हारी शादी की रात है शाइना के साथ, जाओ विन। विन उसे हाथ पकड़ लेता है और उसको रूम से बाहर करता है, बोलता है, जाओ आराम करो, कल तुम्हारी शाइना के साथ मैरिज नाइट होगी, जाओ विन लेंजेन जाओ। और वो इस तरह लेंजेन को रूम से निकाल देता है और लेंजेन जो विन को ही देख रहा होता है और विन की आंखें जो रेड हो रही होती है, उसकी आंखों में आंसू निकलने की बस थोड़ी ही देर होती है और लेंजेन जो विन की आंखों को देखते ही देखते विन कमरा बंद कर देता है और लेंजेन जो उसी को देख रहा होता है और कमरा बंद हो जाता है। और फिर विन जो अंदर रो रहा होता है वो उसी जगह पे बैठ जाता है और रो रहा होता है
क्योंकि उसने अपने दिल पे पत्थर रखे लेंजेन को अपने कमरे से निकाला। और लेंजेन जिसने दरवाजे पे अपना सर फोरी हेड रख दिया होता है और वो रो रहा होता है, और उसने मुक्का भी बनाकर अपने उस दरवाजे पे रखा होता है। वो गेट को टक टक करना चाहता है। वो विन को बोलना चाहता है कि विन गेट खोलो, मैं आज तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बट वो नहीं बोल पाता है। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही होती है। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं और पूरी रात इसी तरह गुजर जाती है। सुबह होती है, लेंजेन जो विन के गेट के बाहर ही बैठा हुआ होता है और सो गया होता है। सुबह होती है, विन कमरे के अंदर दरवाजे के ऊपर ही टेक लगा कर सोया होता है, और उसी तरफ दूसरी तरफ लेंजेन जो उधर ही बैठा होता है दरवाजे पर टेक लगाया होता है और सो गया होता है। अब इन दोनों के बीच में सिर्फ एक दरवाजे की ही फासला होता है। ये दोनों इसी जगह पर रोते ही रोते बैठ कर सो गए होते हैं। सुबह होती है, शाइना उठती है, देखती है कि लेंजेन बाहर बैठा है और वो सो गया है। तो शाइना जाती है लेंजेन के पास और बोलती है, लेंजेन तुम पूरी रात यहाँ सोए थे? तो लेंजेन उठता है और वो देखता है कि मैं कहाँ हूँ। तो लेंजेन दरवाजे की तरफ देखता है और वो बोलता है, तो विन का रूम है। और फिर वो टक टक करने के लिए हाथ आगे करता है, बट वो रुक जाता है और बोलता है, नहीं, विन सोया होगा, उसको मैं नहीं जगा सकता हूँ। और फिर शाइना बोलती है, लेंजेन तुम पूरी रात ऐसे सोए थे? लेंजेन को कोई परवाह नहीं होती है कि मैं पूरी रात कैसे सोया था। लेंजेन बस याद करता है कि कल विन की क्या हालत थी, और वो लेंजेन बहुत तकलीफ़ में होता है। तो शाइना बोलती है, लेंजेन उठो, तुम्हें यहाँ पे कोई देख लेगा इस तरह। तो लेंजेन तो नहीं उठ रहा होता है क्योंकि उसको कोई परवाह नहीं होती है किसी की भी। वो बस विन को देखना चाहता है, बट वो विन को उठा भी नहीं सकता है क्योंकि आज वो दिन है जो शायद विन के लिए और मेरे लिए बहुत तकलीफ़ देगा। तो वो नहीं चाहता है कि विन को मैं इतनी जल्दी उठाऊँ। तो वो लेंजेन विन को नहीं उठाता है और सबको मना कर देता है कि आज विन के गेट पर कोई भी नहीं आए, विन को सोने दो जितना वो सोना चाहता है। वो सारे सर्वेंट्स को ऐसे ही बोल देता है। और फिर शाइना बोलती है, और तुम्हारा क्या, चलो और तुम भी थोड़ा आराम करो। लेंजेन बोलता है, नहीं, मुझे आराम नहीं करना है, मुझे एक ज़रूरी काम करना है। और फिर लेंजेन जल्दी से अपने रूम में जाता है, तैयार हो जाता है और सूट बूट पहन लेता है और वो कहीं जा रहा होता है। शाइना बोलती है, तुम्हें याद है ना आज हमारी शादी है, थोड़ा जल्दी आना। लेंजेन बोलता है, हाँ तुम बेफिक्र रहो, मैं जल्दी आऊँगा, और मेरे लिए दुआ करना कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो हो जाए। और लेंजेन जाता है। अब लेंजेन कहाँ जाता है ये हमें नहीं बताया गया है। और फिर वो टाइम आ जाता है जिस टाइम का इंतज़ार था। लेंजेन और विन की शादी है प्रिया और शाइना के साथ। लेंजेन को सर्वेंट उठा देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई होती है। और लेंजेन के गेट पे जब टक टक होती है तो विन गेट नहीं खोलता है क्योंकि विन उसी जगह पे सो गया था गेट के पास ही, और विन से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। विन बहुत वीकनेस फील कर रहा था। तो विन पहले तो अपनी आंखें खोलता है और देखता है तो फिर सो जाता है। और फिर टक टक होती है तो वो सर्वेंट नहीं, मम्मा होती है। मम्मा बोलती है, लेंजेन विन गेट खोलो, आज तुम्हारी शादी है ना, आज तुम क्या सोते ही रहोगे? तो मम्मा जब बोलती है आज तुम्हारी शादी है तो विन को लेंजेन की शादी याद आ जाती है। वो अचानक से उठ जाता है और पागलों की तरह इधर उधर देख रहा होता है और फिर उठता है और गेट खोल देता है। जब वो गेट खोलता है तो मम्मा देखती है कि विन की बहुत बुरी हालत है। तो मम्मा बोलती है, क्या हुआ विन, तुम्हारा फेस आज इतना अजीब सा क्यों है? तो विन अपने फेस पे हाथ लगाते हैं, बोलते अजीब सा है, शायद मैं बहुत ज़्यादा सो गया मम्मा, इस वजह से। मम्मा बोलती है, ज़्यादा सोने की वजह से तो ऐसा फेस नहीं होता है। फिर मम्मा का ध्यान कमरे की तरफ जाता है तो कमरे में हर किस बिखरा होता है। तो मम्मा बोलती है, विन तुमने कमरे का क्या हासिल किया हुआ है? तो मम्मा बोलती है, सॉरी विन बोलता है, मम्मा वो रात को मैं कुछ ज़्यादा ही खुश था, तो आज मेरी शादी जो है। तो मम्मा बोलती है, शादी है तो क्या रात को पागल हो गए थे? तो विन चुप हो जाता है, बोलता है, यही समझ लो मॉम, मैं रात को पागल होने से ही बचा हूँ, मैं रात को पागल होते होते ही बचा हूँ। तो मम्मा बोलती है, क्या बोला तुमने? तो विन बात को पलट देता है, बोलता है, नहीं कुछ नहीं मम्मा, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। तो फिर मम्मा डांटती है, बोलती है कि विन तुम भी ना बच्चों की तरह अपने रूम के क्या हासिल किया तुमने। और फिर विन बोलता है, मम्मा मैं फ़्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, और ये रूम की बात तो ये सर्वेंट साफ़ कर लेंगे, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? तो मम्मा बोलती है, हाँ ये बात तो है, चलो तुम तैयार हो जाओ। तो विन जाता है वॉशरूम और फ्रेश होकर बाहर आता है। तो विन बोलता है, मम्मा लेंजेन कहाँ है? तो मम्मा बोलती है, पता ही नहीं, लेंजेन कहीं चला गया। तो विन बोलता है, कहीं चला गया मतलब कहाँ गया? मम्मा बोलती है, वो बोल रहा था मेरा कुछ काम है। तो विन बोलता है, ओह किसी काम से गया है। मम्मा बोलती है, हाँ आ जाएगा शादी के टाइम तक। तो विन अपसेट हो जाता है, बोलता है ओके। और फिर विन खुश होता है, आईने में देख रहा होता है और उसको वही बातें याद आती है आईने वाली,
जो कल आईना उसके साथ बातें कर रहा था कि लेंजेन को जहाँ खुशी मिले उसको वहीं पर छोड़ दो, तो यही तुम्हारा प्यार, सच्चा प्यार होगा। तो विन आईने में देखता है और स्माइल करता है, बोलता है मैं भी लेंजेन को तंग नहीं करूँगा, अब कभी भी मैं लेंजेन को तंग नहीं करूँगा, और वो ऐसा बोल देता है। अब बारी आती है, अब टाइम आ जाता है हाल का। हाल में शादी के टाइम होता है, सब लोग, सब गेस्ट आ गए होते हैं। जो शादी कराने वाला वो वकील होता है वो भी आ गया होता है, वाला वो जो जज होता है वो भी आ गया होता है, और वो इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर विन और लेंजेन जो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और अपने अपनी दुल्हनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। फादर आते हैं, वो विन और लेंजेन के फादर आते हैं, और वो उसके हाथ में शाइना का हाथ होता है, और वो शाइना को लेकर आता है। और प्रिया जो अपने फादर के साथ आती है, और ये दोनों दुल्हनें आ रही होती है वाइट ड्रेस में, शादी की वाइट ड्रेस इन लोगों ने पहनी होती है, और विन और लेंजेन ने ब्लैक सूट पहना होता है, 3 पीस सूट। और ये दोनों बहुत हैंडसम लग रहे होते हैं, और ये दुल्हनें भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती हैं। और ये दोनों आती है, स्माइल करती है, और इन दोनों को लेंजेन और विन अपनी अपनी दुल्हनों को देख के स्माइल करता है। फिर विन लेंजेन को देखता है, और लेंजेन जो शाइना को देख कर स्माइल करता है, तो विन लेंजेन की स्माइल में ही स्माइल करता है। और फिर जब दुल्हनें आती है तो शाइना विन के पास खड़ी हो जाती है, और प्रिया नहीं, शाइना लेंजेन के पास खड़ी हो जाती है, और प्रिया विन के पास। अब शाइना विन को देख रही होती है, नहीं, शाइना लेंजेन को देख रही होती है, और लेंजेन शाइना को, और विन प्रिया को देख रहा होता है, और प्रिया विन को। तो प्रिया इशारा करती है कि विन अब क्या होगा, तो विन इशारा करता है थोड़ा सा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर इसी तरह जीजिस जो शादी को शुरू करता है, और वो इनके आगे शुरू हो जाता है कि क्या तुम दोनों को अपनी वाइफ कबूल है, क्या आप लोग पूरी ज़िंदगी इनका साथ दोगे। और इसी तरह इनकी जो कस्में होती है वो बोल रहा होता है। तो लेंजेन ने जो शाइना का हाथ पकड़ा होता है, और विन ने जो प्रिया का हाथ पकड़ा होता है, और ये लोग हाँ यस यस करके बोल रहे होते हैं, यस यस जीजस, यस जीजस हमें कबूल है। और फिर जैसे ही रिंग पहनाने की बात आती है, तो एक लड़की आती है और उसके हाथों में रिंग पकड़ी हुई होती है, तो वो आती है लेंजेन को और विन को रिंग देती है। अब जैसे ही बॉक्स उठाता है, लेंजेन बॉक्स उठाता है, तो ये लेंजेन अब प्रिया को रिंग पहनाने के लिए वो बॉक्स खोल रहा होता है, तो अचानक से एक पर्सन आ जाता है, और वो एक पोस्टमैन होता है, लेटर पोस्ट करने वाला वो होता है। वो आता है, और वो आता है तो वो पूछता है कि यहाँ पर लेंजेन कौन है, सबसे पूछ रहा होता है लेंजेन यहाँ पर कौन है। तो जो एक आदमी पागलों की तरह लेंजेन का पूछ रहा था, तो सबका ध्यान उसी पर चला जाता है, जीजस का भी उस पर चला जाता है, तो सबका चला जाता है, तो लेंजेन का भी चला जाता है। तो वो यही बोल रहा होता है कि यहाँ पर लेंजेन कौन है। तो लेंजेन हाथ उठाता है, बोलता है मैं हूँ। तो वो पोस्टमैन भागते हुए जाता है, बोलता है ये आपका लेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने तभी ज़्यादा शोर मचाया, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, पर मुझे बहुत जल्दी कहीं जाना था, तभी प्लीज़ मुझे मेरी बात का बुरा मत मानना, मैंने जितना चीखा। लेंजेन बोलता है नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि उस पोस्टमैन को पता था कि शादी है, इस तरह मेरा चीखना अच्छी बात नहीं है। तो उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी, और वो भागते हुए वहाँ से चला गया। और फिर जब विन पहले तो पोस्टमैन को देख रहा होता है, वो बोलता है कि बिल्कुल इडियट है, कौन था। और फिर जैसे ही वो पोस्टमैन चला जाता है, तो भी लेंजेन उस लेटर को देखता है, और जब उस लेटर को देखता है तो लेंजेन बिल्कुल शॉक में हो जाता है, और वो शाइना को देखता है, और शाइना को इशारा करता है कि लेटर। तो शाइना बोलती है लेटर आ गया। तो लेंजेन इशारा करता है, शाइना बोलती जल्दी से देखो इसमें है क्या हुआ है, तो तुम जो कर रहे थे वो हुआ है या नहीं। तो लेंजेन खोलने से डर रहा होता है, तो शाइना बोलती डरो मत, तुम एक दफ़ा खोलो। तो लेंजेन दिल में पत्थर रखता है, और वो लेटर को खोलता है, और जैसे ही लेटर को खोलता है तो लेटर पढ़ता है, तो लेंजेन शॉक में हो जाता है। वो इतना खुश, लेंजेन लेटर खोलता है, वो इतना खुश हो जाता है, वो एक चीख मारता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, और बोलता है शाइना देखो मेरा लेटर आ गया। और शाइना बोलती है सच में ये वही लेटर है। तो लेंजेन बोलते हैं हाँ, मैंने जिस बात की मेहनत की थी, मैं आज उसमें कामयाब हो गया हूँ। और शाइना खुश हो जाती है। तो शाइना बोलती है अब तो हम ये सब कुछ बंद कर सकते हैं ना। तो लेंजेन बोलते हैं हाँ, अब हम ये सब कुछ बंद कर सकते हैं। अब फिर लेंजेन के हाथ में जो, अब विन जो लेंजेन को देख रहा था, लेंजेन इतना खुश था तो विन भी खुश हो रहा था, बट वो लेंजेन के पास नहीं, विन लेंजेन के पास नहीं आता है, क्योंकि लेंजेन खुशी के मारे शाइना के बहुत ज़्यादा करीब था। तो विन अपने आप को कंट्रोल में करता है, और वो लेंजेन के पास नहीं आता है। तो लेंजेन के हाथ में जो बॉक्स था रिंग का, वो बॉक्स वो शाइना को पकड़ाता है, और बोलता है पकड़ो इसको।
और मैं गया। और फिर शाइना बोलती है थैंक गॉड वी लेंजेन, मैं कितनी खुश हूँ। तो फिर लेंजेन आता है वीन की तरफ और विन के फेस टू फेस खड़ा हो जाता है और विन को देख रहा होता है और फिर विन को हक कर लेता है और विन को बोलता है विन मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता है विन जो अपसेट होता है और फिर भी वो फेक से स्माइल देता है क्योंकि लेंजेन खुश था। तो विन कंफ्यूज होता है कि आखिर क्या मसला हो गया है। तो लेंजेन विन को हक करना छोड़ देता है और विन को बोलता है विन मैं इसी टाइम का इंतज़ार कर रहा था। और फिर लेंजेन थोड़ा सा पीछे हो जाता है विन से और घुटनों के पल बैठ जाता है और अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है रिंग की और वो खोलता है और वो विन के आगे पेश करता है और बोलता है विन विल यू मैरी मी। तो विन ये देखकर बिल्कुल शॉक में हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। विन को एक झटका सा लग जाता है। विन के फेस में जो स्माइल थी वो गायब हो जाती है और विन बिल्कुल सीरियस हो जाता है। विन बोलता है लेंजेन ये तुम क्या बोल रहे हो। तो लेंजेन बोलता है विन मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। विल यू मैरी मी, आज मैं सबके सामने तुम्हें बोल रहा हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और उसने रिंग को पकड़ा होता है और विन के आगे और विन जो लेंजेन को देख रहा होता है, विन लेंजेन की आंखों में देख रहा होता है कि आंखों में वो चमक थी जो इतने दिनों से विन ने नहीं देखी। लेंजेन की आंखों में वो खुशी थी जो देखने के लिए विन तड़प रहा था। लेंजेन बहुत ज़्यादा खुश था और वो आज जैसे उसको सब कुछ मिल गया हो। तो विन बोलता है लेंजेन क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। लेंजेन बोलता है नहीं मैं आज सच बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो विन बोलता है लेंजेन क्या ये सच है या कि कोई मजाक है। तो लेंजेन बोलता है इडियट हो क्या तुम, मैं ऐसे टाइम पर मजाक करूँगा, मैं पागल हूँ। मैं आज सच तुम्हें बोल रहा हूँ मुझसे शादी करोगे। तो विन जो अब उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर देता है और बोलता है ये मैंने क्या कर दिया। और विन अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें लाल हो गई होती है और वो आंसू से भर गई होती है और विन लेंजेन को देख रहा होता है। और लेंजेन जो विन को बहुत प्यार से देख रहा था, बहुत खुशी से देख रहा था। और प्रिया शाइना जो जाती है प्रिया के पास खड़ी जाती है और वो देख रही होती है कि विन क्या जवाब देगा। सब इसी तरह बोल रहे होते हैं। तो फादर और मदर भी देख रहे होते हैं। फादर जो लेंजेन को बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं और मदर बहुत शॉकिंग नज़र से देख रही होती है कि ये क्या हो रहा है। और लेंजेन यही बोलता है विन विल यू मैरी मी, और वो इतना ज़ोर से बोलता है कि पूरा हॉल गूंज पड़ता है और बोलता है कि सब लोग सुन लो मैं अपने विन से बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरी जान है। और विन लेंजेन की बातों को सुन रहा होता है और वो लेंजेन दोबारा बोलता है विन विल यू मैरी मी। और फादर जाता है लेंजेन के पास और लेंजेन को बोलता है लेंजेन ये तुम क्या कर रहे हो। तो लेंजेन फादर की बातों को कोई रेक नहीं करता है और वो फादर को देखकर गुस्से में हो जाता है और फिर वो विन की तरफ देखता है और बोलता है हंसने पड़ जाता है। बोलता है विन मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे जवाब नहीं दोगे। विन कंफ्यूज होता है कि ये लेंजेन मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेंजेन बोलता है विन ये मजाक नहीं है, सच में ये सच है विन, ये सच है, कसम है मेरी, कसम खाता हूँ मैं तुम्हारी, ये सच है। तो विन अब यकीन कर लेता है क्योंकि विन को पता होता है कि लेंजेन मेरी कभी झूठी कसम नहीं खा सकता है। तो विन जो बहुत तकलीफ़ में होता है तो लेंजेन जैसे ही अपना हाथ आगे करता है, नहीं लेंजेन अपना हाथ आगे करता है, विन अपना हाथ लेंजेन के हाथ में रखता है और लेंजेन को महसूस होता है कि इसके हाथ में कुछ पकड़ा है। तो लेंजेन अपने हाथों से उसके हाथ को पकड़ता है तो विन अपना हाथ खोल देता है और लेंजेन के हाथ में आती है एक छोटी सी बोतल और जो खुली हुई थी और वो छोटी सी बोतल जहर की बोतल थी। और लेंजेन जब उस बोतल को देखता है तो वो बिल्कुल शौक में हो जाता है और जब तक वो उस बोतल को देख के शौक में हो जाता है तो लेंजेन जैसे ही डायरेक्ट ऊपर देखता है विन के फेस को तो विन की नाक से खून निकल रहा होता है और विन अचानक से खून की उल्टियाँ कर लेता है, मतलब विन ने जहर पी लिया होता है। और विन जो खून की उल्टी करके ही गिर जाता है और जब वो गिर रहा होता है तो लेंजेन उसको कैरी कर लेता है और उसको जल्दी से पकड़ लेता है और लेंजेन विन को देख रहा होता है और लेंजेन की आंखों में आंसू ऐसे बह रहे होते हैं। लेंजेन की आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा निकलते हैं। वो बोलता है विन ये तुमने क्या कर दिया। विन लेंजेन को देखता है, मुस्कुराता है और उसके फेस पर हाथ मारता है, बोलता है बस एक बार बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेंजेन बोलता है आई लव यू विन, आई रियली लव यू। और विन जो उसको देख के
स्माइल करता है और उधर ही वीन की आंखें बंद हो जाती हैं और लेंजेन जो चीख पड़ता है, वीन, और वो लेंजेन वीन को बहुत टाइटली हक कर लेता है। और इसी में हमारी स्टोरी स्टॉप हो जाती है गाइस। आज की स्टोरी बहुत लंबी थी और थोड़ी सी सैड थी। मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो आगे क्या होगा मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।